वेलकम टू एपीडीसी मैथ्स। आज इस क्लास में हम सेक्शन ए के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक करेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पेन निकालो, नोटबुक खोलो। चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, HCF A and B multiply LCM A and B equal to product of two numbers. Second, HCF of any prime number is always 1. Third, irrational number, square root of any prime number. Example, pi, under root 2, under root 5, under root 7, so on. जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है अंडर रूट 9 इज नॉट इरेशनल नंबर। अंडर रूट 9 होता है 3 का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 1, 23, 35, 46 LCM ऑफ नंबर्स वुड बी डैश। 23, 35, 46 लिखेंगे, उसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 23, 35, 23। 5 से डिवाइड करेंगे, 23, 7, 23। 7 से डिवाइड करेंगे, 23, 1, 23। 23 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 आएगा। इक्वल टू करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 23। 2 5 are 10, 10 7s are 70, 23 7s are 1610। आंसर आएगा 1610। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive positive integer is divisible by dash। कंसेक्यूटिव नंबर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 24 से डिवाइड होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो 24 से डिवाइड होगा। थर्ड नंबर, HCF 12 and K equal to 6 and LCM 12 and K equal to 36, then K equal to dash। LCM multiply by HCF multiply by LCM, HCF multiply by LCM equal to A into B। 6 multiply by 36 equal to 12 multiply by K, K equal to 6 multiplied by 36 divided by 12। 12 3 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, तो K की वैल्यू आएगी 18। आंसर आएगा 18। फोर्थ नंबर, द HCF of 25 and 52 is 1। 25 का फैक्टर निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। 52 का फैक्टर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू करके लिखेंगे 2 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब आंसर आएगा 1।
मतलब ट्रू है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। 5 पाई इज ए रेशनल नंबर। अभी हमने ऊपर देखा वैसे आंसर आएगा पाई इज इरेशनल नंबर because its decimal की expansion is non की terminating and non repeating, so आंसर रहेगा false। Sixth number, for two positive integers a and b, the LCM a and b multiply LCM a and b equal to b into a into b, sorry, a into b, आंसर आएगा ट्रू। अभी हम लोग अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म ax² + bx + c equal to 0. a, b and c are real number and a is not equal to 0. Sum of zeros alpha plus beta equal to -b upon a equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Product of zeros alpha multiplied by beta equal to c upon a constant term divided by coefficient of x square. क्वेश्चन देखते हैं। The number of zeros lying between -1 and 1 of the polynomial px whose graph is given is, आंसर आएगा 2। -1 से लेके 1 तक में 2 आएगा आंसर। Second, for the graph in figure x equal to py has dash zeros, आंसर आएगा 5। Here polynomial is py variable is y. Here the graph intersect y axis in 5 different points. So answer is 5. Third, the graph of any quadratic polynomial ax² + by + c, a is not equal to 0 is a parabola. Fourth number, 2 is one of the zeros of the polynomial px equal to x² - 6x + 8. सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x² - 6x + 8। अब 8 को आगे 8 का पार्ट करेंगे तो लिखेंगे x² - 2x - 4x + 8। x² - 2x में से कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे x इंटू ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट कंप्लीट -4x + 8, उसमें से कॉमन लिखेंगे -4 इंटू ब्रैकेट x - 2, x - 2 equal to 0, so x equal to 2, x - 4 equal to 0, लिखेंगे x equal to 4, मतलब आंसर आएगा ट्रू। Fifth, if 3 is one of the zeros of the polynomial px equal to x² - 11x + k, then k equal to 24. लिखते हैं px equal to x² - 11x + k, x की वैल्यू लिखेंगे 3 इक्वल टू
3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे 3 प्लस के 3 3 जा 9 माइनस 11 3 जा 33 प्लस के 33 में से 9 माइनस करेंगे लिखेंगे -24 प्लस के -24 प्लस के इक्वल टू 0 सो k इक्वल टू 24 आंसर आएगा ट्रू। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। इसमें से एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। कंसेप्ट देखते हैं, मतलब क्या आता है। ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, सेकंड लाइंस कोइंसाइड एंड थर्ड लाइंस पैरेलल। इंटरसेक्ट एट पॉइंट में यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। लाइंस कोइंसाइड में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है और डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है। लाइंस पैरेलल में नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट होता है। 3 केस है, देखते हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, मतलब कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस देखते हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, मतलब इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। सी देखते हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, मतलब कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कोइंसिडेंट लाइन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 27x प्लस 63y इक्वल टू 45 एंड 63x प्लस 27y इक्वल टू 135 देन x प्लस y इक्वल टू डैश। लिखेंगे 27x प्लस 63y इक्वल टू 45। उसके नीचे लिखेंगे 63x प्लस 27y इक्वल टू 135। प्लस करेंगे तो 27 प्लस 63 इक्वल टू 90x प्लस 63 प्लस 27 90y इक्वल टू 45 प्लस 135 आएगा 180। अब 90 कॉमन हो जाएगा। 90 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई इक्वल टू 180। 90 जो मल्टीप्लिकेशन में है सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 90, 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऑप्शन सी। Second, for the pair of equation 2x plus 2y plus 2 equal to 0 and 4x plus ky plus 8 equal to 2 to have a unique solution, then k is not equal to dash. For unique solution a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. Two x divided by 4x, b1 और b2 में लिखेंगे 2y डिवाइडेड बाई ky, तो आंसर आएगा 4। k की वैल्यू आएगी 4। k इज नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन ए। थर्ड नंबर m प्लस n इक्वल टू 14
and m minus n equal to 4, then m equal to dash. पहले लिखेंगे m plus n equal to 14, m minus n equal to 4, n प्लस और माइनस है वो कट हो जाएगा, लिखेंगे 2m equal to 18, m equal to 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, m equal to 9, ऑप्शन डी। Fourth, if the lines are parallel, then the pair of equation has no solution and is consistent. फॉल्स आएगा क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ड है वो गलत है, इनकंसिस्टेंट आना चाहिए। फिफ्थ नंबर, 2x plus 3y minus 9 equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 equal to 0 will have infinitely many solutions. True, क्योंकि a1 divided by a2 equal to b1 divided by b2 equal to c1 divided by c2, 2 upon 4 equal to 3 upon 6 इक्वल टू 9 अपॉन 18, सबको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2, इसलिए ट्रू। अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a, b and c are real number and a is not equal to 0, ये याद रखना है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेचर ऑफ रूट्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। पॉजिटिव अगर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रियल एंड इक्वल रूट्स। नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नॉट रियल रूट्स। Important, Sridharacharya derived the quadratic equation formula. Question number 1. If D dash, then quadratic equation does not have real solution. Does not have real solution means less than 0. आंसर आएगा C, ऑप्शन नंबर C। Second number, discriminant of 3x square minus 4x plus k equal to 0 is 64, then k equal to dash। यहाँ पे हम लिखेंगे a equal to 3, b equal to minus 4 and c equal to k। फॉर्मूला लिखेंगे d equal to बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू दिया है लिखेंगे 64 इक्वल टू बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखेंगे 3 and 4, 64 इक्वल टू
64 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 के 16 प्लस है सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा 64 माइनस 16 इक्वल टू 12 के 64 में से 16 जाएगा तो 48 रहेगा 48 इक्वल टू माइनस 12 के इक्वल टू 48 के इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 फोर ज़ा 48 तो के की वैल्यू आएगी -4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, इफ डी डैश देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल मतलब डी इक्वल टू 0, ऑप्शन आएगा ए। फोर्थ नंबर, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x डिवाइडेड बाय k इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x आर डैश। सबसे पहले लिखेंगे x डिवाइडेड बाय k इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब k सामने जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लिखेंगे x प्लस के इंटू ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस के इक्वल टू 0, x प्लस के इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस के। अब x माइनस के इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू के। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5, इसमें से MCQ पूछे जाते हैं और 1 वर्ड और 1 सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट समझते हैं कि क्या क्या होता है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी d। a है वो फर्स्ट टर्म है और d है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। सेकंड देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम है मतलब Sn की फॉर्मूला लगाना है, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 d। जब फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तभी ये यूज़ करना है। सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब दिया है तब ये यूज़ करना है। अरिथमेटिक मीन ऑफ थर्ड 3 टर्म ऑफ ए बी, 3 टर्म्स मतलब a b एंड c, लिखेंगे b इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2k प्लस 1 13 5k माइनस 3 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP, देन k इक्वल टू डैश। पहले AP लिख देते हैं, 2k प्लस 1 कॉमा करके लिखेंगे 13, फिर कॉमा करके लिखेंगे 5k माइनस 3। 2k प्लस 1 है वो हमारा A1 हो जाएगा, 13 है वो A2 और 5k माइनस 3 है वो A3। अब लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। लिखेंगे 13 माइनस इंटू ब्रैकेट 2k प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे 5k माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 13। लिखेंगे 13 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 5k माइनस 3 माइनस 13। लिखेंगे माइनस 2k, 13 में से 1 जाएगा तो प्लस 12 इक्वल टू 5k, 13 और 3 प्लस करेंगे तो माइनस 16।
5k वो सामने जाएगा और 12 जो है वो इधर इस साइड आएगा। -2k -5k इक्वल टू -16 -12। 2 + 5 -7k इक्वल टू -28। माइनस माइनस निकल जाएगा। 7k इक्वल टू 28, k इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 ज़ा 28, तो k की वैल्यू आएगी 4। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सेकंड, फॉर एन AP -2 -6 -10 -14 एंड सो ऑन, द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू डैश। कॉमन डिफरेंस A2 -A1 -6 माइनस इंटू ब्रैकेट लिखेंगे -2 इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करके -6 माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। -6 में से 2 जाएगा तो -4। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, इफ k + 2 k 3k + 2 are consecutive terms of an AP, then k इक्वल टू डैश। पहले लिख देंगे k + 2 कॉमा करके लिखेंगे k, कॉमा करके लिखेंगे 3k + 2, नीचे लिखेंगे A1 A2 A3। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, k माइनस इंटू ब्रैकेट लिखेंगे k + 2 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 3k + 2 माइनस इंटू ब्रैकेट लिखेंगे k, ब्रैकेट ओपन करेंगे k - -2 इक्वल टू 3k + 2 - k और k कट हो जाएगा, प्लस के माइनस के कट हो जाएगा। -2 इक्वल टू 3k माइनस k + 2 लिखेंगे। -2 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 2k + 2, 2 है वो प्लस है वो सामने जाएगा तो -2 - 2 इक्वल टू 2k। सो 2k इक्वल टू -4। सो k इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, k इक्वल टू -2। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -6, फाइंड A16 - A12। लिखेंगे A16 - A12, A16 - A12 इक्वल टू, A16 का मतलब होता है A + 15D, ब्रैकेट में लिखेंगे A + 15D माइनस A12 का मतलब होता है A + 11D, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू करके A + 15D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -A - 11D, A और A कट हो जाएगा, प्लस और माइनस है इसके लिए। 15 में से 11 माइनस होगा तो 4D। हमें D की वैल्यू दी है, D इक्वल टू -6, तो 4 × -6, 4 6 ज़ा 24, -24 आंसर आएगा। अब चैप्टर नंबर 7, इसमें से MCQ एंड 1 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं कंसेप्ट, एक फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन P xy एंड y1 एंड Q x2 y2। फॉर्मूला है D इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। अगर फ्रॉम ओरिजिन है तो पी एक्स वाई डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 0 0, ओरिजिन मतलब 0 0 से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पार्ट्स और सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट्स देखते हैं, इसमें ए और बी पॉइंट्स अगर है x1 y1 और b का है x2 y2, तो पी एक्स वाई डिवाइड करते हैं दोनों को, ए और बी को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। उसकी फॉर्मूला है पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मिड पॉइंट की फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, p x1 y1 and q x2 y2। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। Question number 1. If A 1 and 2 and B 3 and minus 2 are given points, then dash is the midpoint of line segment AB. पहले लिखते हैं A का पॉइंट्स, A 1 and 2, B में लिखेंगे 3 and minus 2। अब उसके नीचे लिख देंगे x1 y1, मतलब ए का जो पॉइंट है उसके नीचे लिखेंगे x1 y1 और बी के नीचे लिखेंगे x2 y2। अब मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा कंप्लीट इक्वल टू p x1 और x2 की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 और y2 की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू करके लिखेंगे p 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू करके लिखेंगे p 2 and 0। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ, सेकंड नंबर, द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 0 0 इज डैश। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन मतलब 0 से इज गिवन। द डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 उसका स्क्वायर फॉर पॉइंट ए पी ए एंड बी d इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस b माइनस 0 उसका स्क्वायर। a में से 0 जाएगा तो a स्क्वायर रहेगा और b में से 0 जाएगा तो b स्क्वायर रहेगा। d इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, A 3 and -2, B 1 and -4, then midpoint of line segment AB is dash। midpoint की फॉर्मूला लिखेंगे, midpoint इक्वल टू x1 plus x2 divided by 2, कॉमा y1 plus y2 divided by 2, इक्वल टू करके लिखेंगे x1 और x2 की वैल्यू 3 plus 1 divided by 2, कॉमा y1 और y2 की वैल्यू लिखेंगे -2 -4 divided by 2, 3 plus 1 4 हो जाएगा, 4 divided by 2, 2 2 जा 4, और -2 और -6, -2 और -4 6 हो जाएगा, -6 divided by 2, 2 3 जा 6, तो 2 and -3। फोर्थ नंबर, the shortest distance of -2 and -3 from y axis, डिस्टेंस की फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2, लिखेंगे -2, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर आएगा 2। आज का रिवीजन यही कंप्लीट होता है, और याद रखो, अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो समझो आधी बैटल ऑलरेडी जीत चुके हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, और एपीडीसी मैथ्स को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर लिखो आई विल स्कोर हाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम चैप्टर नंबर 8 to 14 के पावरफुल रिवीजन में मिलते हैं। टिल देन प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंट रहो और टारगेट रखो हाई स्कोर का।